सीएस मिश्रा पसंद नहीं थे, इन्हें रोकड़ पसंद था। कमर हिलाने से संचिता बासु नहीं ना बन जाओगे तुम। खेसारी लाल यादव से मिलने का आपका औकात है। यही माही मनीषा है कि नेपाल में खेसारी लाल यादव का कम से कम करोड़ों का नुकसान करवाने वाली माही मनीषा है। ऐसे ऐसे जलील और अश्लील नाचने वाली लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हत्या हो सकती थी। अब हत्या किन कारणों से होती ये तो आप साफ जान रहे हैं। अगर नाच का प्रोग्राम करके, डांस प्रोग्राम करके और किसी मनबड़ू के गांव में जाइएगा तो शायद आपको बख्शेगा नहीं, माफ़ भी नहीं करेगा, सीधे साफ कर देगा। बोलती है कि जनता हमारी भगवान होती है। जनता सबसे बेवकूफ़ नजर आती है क्या पब्लिक? दूसरा की गलती ये है कि अरे महाराज, आप भोजपुरी सिंगर हैं, आपसे नाचने वाली आती है, आपसे डांस करने वाली आती है, अब आप जाके माफ़ी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। एक मामूली सा डांसर इतना मन बढ़ जाना, ये शायद भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। इस वक्त की मैं सबसे बड़ी खबर बता दूं, जी हाँ, मैं वही माही मनीषा का बात करने आया हूं, जो कि माही मनीषा अश्लीलता की बहुत बड़ी देवी है, बहुत बड़ी ठेकेदार है। मालूम तो चला ही होगा कि मैं किसके लिए बात करने आया हूं। जो कि सीएस मिश्रा का एक कहीं स्टेज प्रोग्राम होता है और माही मनीषा का नाच बुक किया जाता है। और माही मनीषा निकली थोड़ा चालाक नहीं, बहुत ज़्यादा चालाक निकली। माही मनीषा जी को ये हो जाता है, काफ़ी घमंड हो जाता है कि मैं सीएस मिश्रा के साथ नहीं जाऊंगा। अब इन्हें तो क्यों सीएस मिश्रा पसंद नहीं थे, इन्हें रोकड़ पसंद था। जी हाँ, इन्हें रोकड़ पसंद था। मैं इस बात को दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि मैं उस कॉल रिकॉर्डिंग में जब सुना तो मैं सोचा कि शायद हो सकता है कि सीएस मिश्रा जी का ही कोई गलती हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आप ऐसे ऐसे डांसर का इतना मन बढ़ा दिए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग कि शायद ये खेसारी लाल यादव जी को भी शायद शब्दों में, कौन से शब्दों से बयां की है वो रिकॉर्डिंग में डाला हूं, आप देख सकते हैं जाके हमारे चैनल पे। एक मामूली सा डांसर इतना मन बढ़ जाना, ये शायद भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि माही मनीषा जिस तरीके से लहजे में इस्तेमाल किए हैं, हाँ गलती मैं मानूंगा, सीएस मिश्रा की गलती मैं मानूंगा। सीएस मिश्रा की गलती ये है कि अरे महाराज, आप भोजपुरी सिंगर हैं, आपसे नाचने वाली आती है, आपसे डांस करने वाली आती है, अब आप जाके माफ़ी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों भाई? माही मनीषा का डांस नहीं होगा आपके स्टेज पे तो शायद आपका स्टेज शो नहीं चलेगा क्या? आपका पहचान स्टेज पर, और चाहे लोग जानते हैं माही मनीषा की वजह से ही जानते हैं क्या? और मुझे तो अफसोस इस बात की आई कि एक जब मालिक माही मनीषा को काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मुझे उस बात पर गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन मैं वीडियो बनाने पर मजबूर ज़रूर हो गया कि हो सकता है कि आज मालिक रिक्वेस्ट कर रहे हैं माही मनीषा को, हो सकता है कि उसी जगह पे हम ही मालिक हो सकते हैं। कल मैं ही मालिक हो सकता हूं, जो कि सीएस मिश्रा को प्रोग्राम में बुलाऊं और उनका डांस करना है तो उसके नाचने वाली से मैं इतना रिक्वेस्ट करूं, इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो मैं तो रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। ऐसे ऐसे कलाकारों को, कलाकार नहीं है, बोलती है कि जनता हमारी भगवान होती है। जनता सबसे बेवकूफ़ नजर आती है क्या पब्लिक? पब्लिक आपका भगवान हो गया है? कैसे भगवान है भाई? वही पब्लिक आपसे बात कर रहा था, उस पब्लिक के साथ आप कैसा बात किए, कैसा बिहेव किए, वो तो ऑडियो कॉल ही बताएगा। तो मुझे नाराज़गी इस बात की है सीएस मिश्रा जी से कि आपने जिस तरीके से उन्हें शालीनता से बात किया और जिस तरह से रिक्वेस्ट किया, शायद आपको ये नहीं करना चाहिए था सीएस मिश्रा जी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आलोचना आपकी भी हो रही है कि आप वो उतने उस तरीके से पेश आपके साथ आई। आप भी एक कलाकार हैं, बहुत सम्मान करते हैं आपको हम सीएस मिश्रा जी, लेकिन एक नाचने वाली, एक मामूली से डांसर के लिए आप इतना रिक्वेस्ट करने लगे। स्टेज शो आपका नहीं होता है क्या? आपका स्टेज शो नहीं चलता है? तो ऐसे ऐसे लोगों का मन कौन बढ़ाया है? आप लोग जैसे लोग बढ़ाते हैं।
सीवेश मिश्रा जी का जिस तरीके से उन्होंने बेइज्जती किया। हाँ, एक बात और है, आज अगर सीवेश मिश्रा अगर जिस जगह पर गए थे डांस प्रोग्राम करने के लिए, स्टेज शो करने के लिए गए थे, हो सकता है उनका हत्या हो सकती थी। अब हत्या किन कारणों से होती ये तो आप साफ जान रहे हैं। अगर नाच का प्रोग्राम करके, डांस प्रोग्राम करके और किसी मनबड़ू के गाँव में जाइएगा तो शायद आपको बख्शेगा नहीं, माफ़ भी नहीं करेगा, सीधे साफ कर देगा। ऐसे ऐसे कलाकारों के साथ क्या क्या होता है मैं देखा हूँ ना। हालांकि गलती सीवेश मिश्रा की नहीं है, सीवेश मिश्रा जी अच्छे सिंगर हैं और काफ़ी वो विवादों से दूर रहते हैं और विवाद में पड़ना भी नहीं चाहते। मैं जानता हूं उनको बहुत बखूबी, मैं उनसे मुलाकात भी किया हूं और बहुत अच्छी उनकी मुझे बातें लगी कि जिस तरह से माही मनीषा को उन्होंने फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया। और माही मनीषा जी आप ये बोलती हैं कि पैसा 5 बजे भेजिएगा, तब सारा सच्चाई आपका झलक रहा है उसमें, सारा सच्चाई मैं उसमें देख लिया। कि अब बोलती है कि भसान है, वो धसावन है। क्या धसावन है भाई? मूर्ति धसावन भसावन है। तोरा सब तू मुख्यमंत्री बड़ा का मुख्यमंत्री हैं आप नहीं आइएगा तो किसी का प्रोग्राम नहीं होगा। मैं तो ऐसे ऐसे कलाकारों से मना करना चाहूँगा और बड़े बड़े सुपरस्टार से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे जलील और अश्लील नाचने वाले लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आप मंच पर बेइज्जत का शिकार ना कभी हो जाएं। अब सीवेश मिश्रा जी क्यों बेइज्जत नहीं हुए, चाहे क्यों उनको लोग बेइज्जत नहीं करना चाहें, ये तो बड़ा सोचनीय बात है। जो बुलाता है पैसा लगा के ना, और जो नहीं पहुंचता है कलाकार, यही माही मनीषा है कि नेपाल में खेसारी लाल यादव का कम से कम करोड़ों का नुकसान करवाने वाली माही मनीषा है। जो कि माही मनीषा का स्कॉर्पियो भी जला दिया गया था, ये तो बहुत कम किया गया था। अगर हमारे जैसे लोग रहते ना तो शायद क्या क्या करते वो तो भगवान ही जानते। मैं इसलिए कलाकारों को काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आता हूँ कि जो गलती करते हैं उनको मैं बोलता हूँ, लेकिन दिल से नहीं बोलता हूँ। लेकिन आप कलाकार को जलील कीजिएगा, बेइज्जती कीजिएगा और प्रोग्राम में नहीं आइएगा। डबल साटा मारने के चक्कर में, डबल प्रोग्राम करने के चक्कर में सीवेश मिश्रा को आप गलत ठहरा रहे हैं। आपको माफ़ी मांगनी होगी सीवेश मिश्रा और पूरे भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं, कलाकार हैं, सभी से माफ़ी मांगनी होगी। क्या बोलते हैं कि खेसारी का प्रोग्राम करते हैं, खेसारी का औकात है मिलने के लिए आपको? खेसारी लाल यादव से मिलने का आपका औकात है? नहीं है, क्योंकि खेसारी लाल का पहचान आपसे नहीं है। चाहे खेसारी लाल को आपके वजह से लोग नहीं जानते, हम जानते हैं कि माही मनीषा डांस करती है। क्या डांस करते हैं भाई? कमर हिला दिए, बस घोड़ा की तरह हो गया, डांस कर दिए। क्या डांस करते हैं आप? एक बात और, बिहार की एक बेटी है संचिता बासु, जो कि आज साउथ में वो धमाल मचा रही है। बिहार की एक मामूली सी लड़की, एक मामूली सा रील्स स्टार उन्हें कहे, आज वो साउथ की स्टार बन चुकी है। उससे भी कंपेयर किया कि माही मनीषा को क्यों जगह नहीं मिलेगा? मिलेगा, पैसा के पीछे भागने वाले को जगह मिलेगा। कमर हिलाने से संचिता बासु नहीं ना बन जाओगे तुम। कमर हिलाने से संचिता बासु कोई बन जाए, कमर हिलाने से क्या बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार में माइकल जैक्सन बन जाओगे। कमर हिलाने से कल्पना बन जाओगे, कमर हिलाने से देवी बन जाओगे आप? नहीं बन पाओगे आप लोग को मैं जानता हूं कि पैसे के पीछे भागने वाली लड़की हो और न जाने कितने मंच पर, कितने स्टेज पर और कितने स्टेज प्रोग्राम को आपने फॉलोअप कराया है, कलाकारों के साथ कितना खिलवाड़ किए हैं। आज अगर वो कलाकार आपको काम देना बंद कर दे तो आप रोड पर आ जाएंगी। क्या पहचान है आपका भाई? आपकी पहचान क्या है? बैकग्राउंड आपका क्या है? बैकग्राउंड में आपको औकात नापने नहीं आया हूँ कि आप बहुत करोड़पति बाप की बेटी हैं। आपकी पहचान किस वजह से आप तो जानती हैं ना, डांस करने की वजह से। शायद अच्छे अच्छे कलाकार आपको नहीं दे काम तो वो घर में बैठ के जो है ना कि माछी मारना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सीवेश मिश्रा जी सही है, लेकिन हालांकि इस पर भी जांच की विषय है। अब इसका मालिक मैं नहीं हूँ, इसका जिम्मेवार भी मैं नहीं हूँ। आप गलत हो या सही हो, सीवेश मिश्रा गलत है या माही मनीषा गलत है, वो तो जनता कमेंट सेक्शन में जवाब देगी। और अभी तो मैं फ़िलहाल दूसरे जगह पे हूँ। कल जब मैं पटना आता हूँ ना तो जिसका भी गलती होगा, तबाही न्यूज़ पर आप बने रहिएगा ज़रूर, क्योंकि धज्जियाँ उड़ाने में अच्छे अच्छों का देर हम नहीं करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब जरूर दीजिए, गलत कौन है कौन सही है। मैं उसी हिसाब से न्यूज़ अपने जनता के लिए और अपने पब्लिक के लिए
बनाऊंगा। तब तक लिए दीजिए इजाज़त। और चलिए, कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही, और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी।